एवरीवन। अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको लग सकता है थोड़ा कम सोया हूँ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्लीप का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मिस कर रहे हैं और शायद इसी वजह से आपको ज़्यादा क्रेविंग्स आ रही है, मूड ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है और फूड डिसीजंस भी चेंज हो रहे हैं। हम स्लीप को एक चीज समझते हैं, जैसे स्विच ऑफ किया और फिर ऑन। लेकिन रियलिटी में स्लीप के अलग अलग स्टेजेस होते हैं और रात भर ब्रेन अलग अलग काम करता रहता है। इसीलिए 6 घंटे की नींद और 8 घंटे की नींद में सिर्फ 2 घंटे का डिफरेंस नहीं होता, कभी कभी क्वालिटी का डिफरेंस भी होता है। मुझे एक एनालॉजी बहुत पसंद है। स्लीप को कंप्यूटर अपडेट समझिए। रात की पहली आधी स्लीप हार्डवेयर रिपेयर करती है, बॉडी रिपेयर, रिकवरी, इम्यून सिस्टम, फिजिकल रिस्टोरेशन। लेकिन रात की दूसरी आधी स्लीप सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, ब्रेन सेटिंग्स, इमोशनल बैलेंस, डिसीजन मेकिंग, एपिटाइट रेगुलेशन। तो अगर आप रोज अलार्म लगाकर लास्ट के 2 घंटे की नींद कम लेते हैं तो हो सकता है आपकी मशीन तो चल रही है लेकिन सेटिंग करप्ट हो चुकी हो। रात की लेटर साइकिल्स में REM स्लीप्स ज़्यादा होने लगती है। REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वही फेज है जहाँ पर इमोशनल प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी इंटीग्रेशन होता है, रिवॉर्ड सर्किट्स रेगुलेट होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ब्रेन अपने आप को कल के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, कल का ब्रेन आज रात बनता है। अगर REM स्लीप रिपीटेडली कट हो रही है तो अगले दिन सिर्फ स्लीपी नहीं होते हैं, हम डिफरेंट भी हो सकते हैं। फूड चॉइसेस अलग होती है, इमोशनल रिस्पॉन्स अलग होता है, पेशेंस अलग हो सकता है और इम्पल्स कंट्रोल भी अलग हो सकता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, पुअर स्लीप के बाद चॉकलेट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, चिप्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और नहीं बोलना मुश्किल होता है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है। हो सकता है कि ब्रेन का कैलिब्रेशन इनकम्प्लीट हो। लोग कहते हैं मैंने सिर्फ 2 घंटे की कम नींद ली है। सिर्फ अगर वो 2 घंटे REM रिच स्लीप है तो आप सिर्फ टाइम नहीं खो रहे हो, आप ब्रेन फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी खो रहे हो। आजकल बहुत लोग स्लीप को स्ट्रेच नहीं करते, स्लीप को कट करते हैं। लेट बेड टाइम, अर्ली अलार्म, रिपीट रिपीट रिपीट। और फिर सरप्राइज होते हैं, मूड क्यों खराब है, क्रेविंग्स क्यों हैं और फूड नॉइज क्यों आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि हर प्रॉब्लम स्लीप की वजह से है, हर क्रेविंग स्लीप की वजह से नहीं है और हर वेट गेन भी स्लीप की वजह से नहीं है। लेकिन स्लीप को इग्नोर करना भी गलत है, क्योंकि ब्रेन को कैलिब्रेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। आज रात सोने से पहले एक बात याद रखिए, स्लीप पैसिव प्रोसेस नहीं है। आप कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन आपका ब्रेन बहुत कुछ कर रहा होता है और शायद इसीलिए स्लीप का लास्ट हिस्सा लग्जरी नहीं होता, ऑप्शनल नहीं होता, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। ये वो वक्त है जहां आपका ब्रेन कल के लिए खुद को ट्यून कर रहा होता है। मशीन चल रही है लेकिन अगर स्लीप अधूरी है तो सेटिंग्स करप्ट हो सकती है।